आप सभी को मनीष सिंह का नमस्कार। ट्रंप और विश्वगुरु के बीच हुए ट्रेड डील से अमेरिकी कंपनियों के एकाधिकार में होगा भारतीय कृषि बाजार। विश्वगुरु की ओर से ट्रंप द्वारा किए गए व्यापारिक समझौते से अमेरिकी किसान होंगे मालामाल, तो ऐसे में अमेरिकी आधुनिक बाजार की प्रतिस्पर्धा में भारतीय किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी किससे कहेंगे अपना खस्ता हाल। हमने बहुत पहले और 25 अक्टूबर 2025 को इस डील के बारे में बताया था। हमने जो कहा उस पर सील लगने जा रही है। ट्रंप के दबाव में सरेंडर डील होने जा रही है, यानी बहुत जल्द भारत में अमेरिकी सरदार अवतारी विश्वगुरु लगभग 145 करोड़ आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी क्षेत्र एवं कृषि प्रधान देश का कृषि एवं डेयरी बाजार क्षेत्र अमेरिकी कंपनियों को समझौता के तहत सुपुर्द कर सकते हैं। अब विश्वगुरु के जान रूपी तोते को रिश्वतखोरी मामले में कोर्ट से सम्मन और $750 मिलियन का जुर्माना, तो सेक्स स्कैंडल, बाल यौन अपराधी, मानव तस्कर एप्स्टीन के फाइल में विश्वगुरु के नाम का आना और विश्वगुरु की ओर से ट्रंप द्वारा व्यापारिक डील के सहमति की घोषणा करना, यह महज संयोग है या भारतीय बाजार पर पूंजीवादी एकाधिकार स्थापित करने का प्रयोग। हमने कहा था ना, ये तो बहुत पुरानी रीत, भय बिन होई न प्रीत, हो ही सोई जो अवतारी रची राखा, कोई डरे ट्रंप भारत में बढ़ावे शाखा। देखा, जैसा हमने कहा, ट्रंप की धमकी और कार्यवाही से डरे सहमे चौकीदार, अमेरिका जो चाहेगा उस वस्तु सेवा के बनेंगे खरीदार। आज वही हुआ ना। इस संबंध में हमने 22 जनवरी 2021 को विस्तृत रूप से बताया था। आप सभी इस भ्रम में न रहिएगा कि बाजार का शोषण सिर्फ साहब की पूंजीपति मित्र डानी बानी तक ही सीमित रहेगा। जिस दिन से साहब के एकाधिकार वाले पूंजीवादी व्यवस्था और काला कानून पूरी तरह से चलन में आ जाएगा, उस दिन डानी एग्री, रिलायंस फ्रेश व टेलीकॉम इत्यादि सहित अमेरिकी बिल गेट्स, एलन मस्क जैसे पूंजीपतियों के कंपनियों को भारतीय बाजार सौंप दिया जाएगा, जो वैश्विक कृषि व अन्य बाजार पर पूरी तरह से कब्जा जमाने के लिए कब से आतुर बैठे हैं, जो इन किसानों के बहाने अपने कृषि उत्पाद, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, बीज इत्यादि का व्यापार करेंगे। आगे बानी डानी अपनी कंपनियों का शेयर भी नहीं दे सकते हैं। अब देख लें, ट्रंप ने कहा कि विश्वगुरु ने $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ रुपए का अमेरिकी कृषि सामानों की खरीद की सहमति दे दी है, जबकि अभी चंद दिनों पूर्व पूंजीवादी सरकार ने 53.5 लाख करोड़ का बजट जारी किया है। यानी कृषि प्रधान देश में हम टैक्स पेयर्स के पैसे से अमेरिकी कृषि उत्पादों और सामानों की खरीद कर वह हमें ही बेचेंगे। तो सोचिए, अमेरिकी कंपनियों के साथ इस पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा में हम किसान और छोटे व्यापारियों के आगे जीविकोपार्जन का क्या विकल्प होगा।